नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पढ़ा था कत्वतु प्रत्यय। अब कत्वतु प्रत्यय का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे और वाक्य में प्रयोग करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, कत्वतु प्रत्यय गम धन कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक एक वचन है। गम लास्ट में जो अंत में मूल धातु के अंत में मैं और न होता है उसका लोप हो जाता है दोस्तों। तो देखिए, गतवान गतवती गतवत, नम धन कत्वतु नतवान नतवती नतवत, नीत धन कत्वतु नीतवान नीतवती नीतवत, हस धन कत्वतु हसितवान हसितवती हसितवत, चल धन कत्वतु चलितवान चलितवती चलितवत, रक्ष धन कत्वतु रक्षितवान रक्षितवती रक्षितवत, धाव धन कत्वतु धावितवान धावितवती धावितवत। जो ये धातु है धाव, जो भी शीट धातुएं होती हैं उनमें ऋस्व ई हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है धावितवान। शीट धातुएं कौन सी होती हैं? शीट धातुएं वे होती हैं जो लट लकार तथा लृट लकार में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शीट धातुएं होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इनके ये शब्द बनाते हैं। ये पुल्लिंग में एक वचन है, स्त्रीलिंग में एक वचन और नपुंसकलिंग में एक वचन है। अब हम वाक्य देखते हैं। कत्वतु प्रत्यय में जो कत्वतु प्रत्यय हम प्रयोग करते हैं तो इसमें लिंग और वचन का हम ध्यान रखते हैं। कर्ता पुल्लिंग है और एक वचन में है तो कत्वतु भी पुल्लिंग एक वचन में हम प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता पुल्लिंग द्विवचन में है तो कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंग द्विवचन में यूज करेंगे। कर्ता पुल्लिंग बहुवचन है तो कत्वतु प्रत्यय भी पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता स्त्रीलिंग में है एक वचन में है, कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग करेंगे। कर्ता स्त्रीलिंग द्विवचन में है, कत्वतु प्रत्यय द्विवचन में यूज करेंगे। इस प्रकार कर्ता जिस वचन तथा लिंग में है हम कत्वतु प्रत्यय का भी उसी वचन और उसी लिंग में प्रयोग करेंगे। तो एक उदाहरण है, देखिए, रमेश है जयपुर नगरी जयपुर नगरम अगच्छत्। रमेश है जयपुर नगरम अगच्छत्। ये वाक्य है कि रमेश जयपुर नगर गया। तो यहां पर हमें क्या देखना है? कर्ता को देखना है, पुल्लिंग है और एक वचन है, और यहां पर क्रिया क्या है? एक वचन में है। तो कत्वतु प्रत्यय में चेंज करने के लिए हम गम धन कत्वतु प्रत्यय ऐसा लिखा हुआ आएगा दोस्तों, तो किसके अनुसार चेंज करेंगे? ये हम कर्ता के अनुसार चेंज करेंगे। केवल कत्वतु प्रत्यय में ये जो क्रिया है, लकार है लंग लकार, ये लंग लकार की क्रिया बदलती है और किसी भी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, रमेश है जयपुर नगरम गतवान गतवान, ये कर दिया गतवान, क्योंकि ये गतवान है जो पुल्लिंग है और एक वचन है। मान लीजिए यहां पर रमेश है, सुरेश है, चे होता, रमेश है, सुरेश है, चे, और फिर जयपुर नगरम और आगे होता अगच्छताम। तो ये द्विवचन हो गया, रमेश से सुरेश से, और अगच्छताम ये भी द्विवचन प्रयोग किया गया। तो क्या करेंगे? वो ही गम धातु और कत्वतु प्रत्यय लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये कर्ता है, ये द्विवचन में है, रमेश से सुरेश से ये द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की आई है।
तो हम कत्वतु प्रत्यय भी द्विवचन में लिखेंगे, क्योंकि दोनों पुल्लिंग है तो यहाँ पर हम जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग में लिखेंगे और द्विवचन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, ये सेम लिखेंगे, रमेश है, सुरेश है, से जयपुर नगरम। अब यहां पर गम धन कत्वतु, गतवान गतवंतौ, यहां पर लिखेंगे गतवंतौ, इस प्रकार से हो जाएगा, गतवान गतवंतौ। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। तो मान लीजिए यहां पर बहुवचन होता, मान लीजिए 3 शब्द होते हैं या 3 शब्दों के स्थान पर ते होता, ते जयपुर नगरम, जयपुर नगरम, वे सब जयपुर नगर अगच्छन्, गए थे, अगच्छन्। तो ये बहुवचन है कर्ता और पुल्लिंग है तो बहुवचन ही क्रिया का प्रयोग किया गया। तो हम ये तो एज इट इज लिख देंगे इसी प्रकार से, जयपुर नगरम, इसी प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें चेंज होगा, ये बहुवचन का कर्ता है, पुल्लिंग है, इसलिए हम बहुवचन ही लिखेंगे। कत्वतु प्रत्यय भी क्या, गम धातु कत्वतु प्रत्यय गम, बहुवचन क्या होगा, गतवंत है, ऐसे हो जाएगा, गतवंत है, गतवान गतवंतो गतवंत है, इस प्रकार से बहुवचन हो जाएगा। ये क्रिया भी बहुवचन और कर्ता भी बहुवचन। कत्वतु प्रत्यय हमेशा कर्ता के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हम यहां पर जो ये हैं पुल्लिंग लिखे हुए हैं, इन कर्ताओं के स्थान पर हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करके देखते हैं, और स्त्रीलिंग का प्रयोग करके देखते हैं। और अब देखिए ये लो, और ये ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर लिखा गया सा जयपुर नगरम अगच्छत्, तो यहां पर भी एज इट इज ये आ जाएगा, सा जयपुर नगरम। अब यहां पर स्त्रीलिंग का कर्ता है, देखो, सा जयपुर नगरम अगच्छत्, जो कर्ता होता है उसके लिंग का यहां पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लकार की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लकार है, लंग लकार, इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रत्यय पर प्रभाव पड़ता है, प्रत्यय पर प्रभाव पड़ता है, लकारों की क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रत्यय का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। सा जयपुर नगरम ये स्त्रीलिंग है, सा एक वचन है, तो हम गम धातु स्त्रीलिंग एक वचन लिखेंगे, गतवती, गतवती, ये लो, सा जयपुर नगरम गतवती, वे जयपुर नगर गई। और यहां पर यदि ये ते लिख दिया, सा तेता, तो ये भी द्विवचन है, स्त्रीलिंग है, तो क्या लिखेंगे यहां पर एज इट इज ये कर्ता हो जाएगा, ते जयपुर नगरम, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे की ऐसे लिख देंगे। केवल यहां पर ये कर्ता चेंज किया है, कर्ता स्त्रीलिंग का लिख दिया है, या कर्ता यहां पर ये भी लिख देते, जैसे राधा सीता से लिख दिया मान लीजिए, तो यहां पर भी राधा सीता से हो जाता, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि यहां पर क्या आता, यहां पर वही आता, राधा सीता दो हैं, स्त्रीलिंग है, तो द्विवचन में लिखते हम, क्या लिखते, गतवत्यौ, इस प्रकार से, गतवत्यौ, गतवती गतवत्यौ, नदी शब्द की तरह। अब यहां पर जो अगच्छन् है, तो यहां पर मान लीजिए राधा सीता गीता से होता, तो 3 हो गए, तीनों क्या स्त्रीलिंग है, तो राधा सीता गीता से जयपुर नगरम अगच्छन्, राधा सीता गीता जयपुर नगर गई। तो हम क्या करेंगे, हम ये इसी को ऐसे की ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कर्ता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन कहाँ होता है, यहां पर होता है, लिखा हुआ आएगा, गम धन कत्वतु प्रत्यय में चेंज कीजिए। तो गम धन कत्वतु प्रत्यय में चेंज कैसे करेंगे, ये कर्ता देखेंगे, कर्ता का लिंग और वचन देखेंगे। ये कर्ता है 3 है, राधा सीता गीता, तो 3 हुए तो बहुवचन हो गए और स्त्रीलिंग है, तो इसलिए जो कत्वतु प्रत्यय है हम बहुवचन स्त्रीलिंग में लिखेंगे, क्या, गतवत्ते, गतवत्ते, बहुवचन स्त्रीलिंग में हो गया। तो इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं
कत्वतु प्रत्यय का। कत्वतु प्रत्यय में विशेष बात ध्यान रखने की यही होती है कि जो कर्ता होता है उसका लिंग और वचन होता है, उस लिंग और वचन के अनुसार हम यहाँ पर क्रिया लिखते हैं, कत्वतु प्रत्यय लिखते हैं दोस्तों। जो लकारों की जो क्रिया है, उन लकारों की क्रिया पर इन कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अगच्छत है, यदि यहाँ पर स्त्रीलिंग का कर्ता लिखेंगे तो भी अगच्छत होगा, यहाँ पर पुल्लिंग का कर्ता लिख दे, सह लिख दे तो भी अगच्छत ही होगा। ठीक है, यहाँ पर रामे लिख दे तो भी अगच्छत ही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रत्यय होता है, उन प्रत्ययों पर कर्ता का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे कत्वतु प्रत्यय पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। कर्ता जिस वचन तथा लिंग में होगा, कत्वतु प्रत्यय भी उसी वचन तथा लिंग में होगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।